নমস্কার, টিভি নিউজ 10-এ আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সাথে রয়েছে আমি শর্মিষ্ঠা। দোরগোড়া 21-এর নির্বাচন, রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়। কোনো রাজনৈতিক দল কেউ কাউকে 1 ইঞ্চি জমি ছাড়তে রাজি নয় এবং ইতিমধ্যেই আমাদের মধ্যে চলে এসেছেন কেন্দ্রীয় ইস্পাত প্রতিমন্ত্রী फग्गन सिंह कुलस्ते। नमस्ते फग्गन जी। नमस्ते नमस्ते। टीवी न्यूज 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसा लग रहा है शिल्पांचल दुर्गापुर? देखिए, मैं तो दुर्गापुर पहले भी आया हूँ, परंतु एज ए मिनिस्टर मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और मैं आने के बाद थोड़ा मैं ऑफिसर्स की एक बैठक मैंने किया परसों, परंतु एक बात है जो मुझे लगता है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट के अंदर हम थोड़ा अभी कोविड से हम थोड़ा प्रभावित ज़रूर हुए हैं, परंतु हमारा जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है और लगभग 1.6 मिलियन टन के आसपास हमारा प्रोडक्शन हुआ है। जो हमारा जो टारगेट है लगभग 1.8 मिलियन टन प्रोडक्शन का जो हमारा टारगेट है उससे हम थोड़ा अभी नीचे हैं, परंतु मुझे लगता है आने वाले भविष्य में या कुछ महीने में बहुत अच्छा प्रोडक्शन प्लांट का आएगा और इससे जो भी यहाँ के प्लांट की जो गतिविधियाँ हैं, ख़ास तौर से हमने मार्केटिंग के लिए भी उनको कहा है कि प्रोडक्शन जितना बेहतर हो सकता है उसके बारे में सबको मिलकर के कोशिश करना चाहिए। और मैं कह सकता हूँ कि इस कोविड के संकट के बाद भी प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है। कोई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का कुछ सोचे हैं स्टील प्लांट के लिए? देखिए, हम समय समय में विचार करते रहते हैं और मॉडर्नाइजेशन के बाद जितना हमने किया है इसके पहले हम बहुत नीचे थे, परंतु आज आप कल्पना कीजिए कि हम 2017 के अंदर हमारा जो टारगेट है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो चाइना के बाद नंबर 2 है इंडिया, भारत है, और हमारा जो टारगेट है इसको हम 30-31 के आसपास तक के हमारा 300 मिलियन टन का जो टारगेट हमने रखा है भारत के अंदर, वो करीब करीब हम उसके नज़दीक पहुंच जाएंगे और उसको कोशिश करेंगे कि हम पूरा भी करेंगे। तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आज जो हमारी जो स्थिति है लगभग हमने 50% के आसपास पहुंच गए हैं, करीब करीब 140-45 के टन के आसपास हमने पहुँचे हैं। तो इससे हमारे पास अभी पर्याप्त समय है 10 साल का, और मुझे लगता है कि हम इतने वर्षों में हम काफ़ी नीचे थे, हम 90 के आसपास थे, इसको हमने इतना ग्रो किया है। तो इससे ये मान सकते हैं कि हमारे मॉडर्नाइजेशन के बाद हमारे सारे यूनिट से जितने भी हमारे से शुरू हुए हैं उस पर काम करना शुरू किया है और प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया है। डीएसपी एम्प्लॉयज़ के पेंशन के बारे में कुछ विचार किए हैं? देखिए, पेंशन स्कीम्स के लिए उनको समय समय पर इस प्रकार की बातचीत होती है और निश्चित तौर से जितना जो पीरियड रहता है, ऐसे कई प्रकार की उनके जो भी क्लेम्स रहते हैं और बाकी चीज़ों को लेकर के उनको हम पूरा करते हैं और इसके बारे में बातचीत निश्चित तौर से ये बोर्ड इनका तय करता है, परंतु हमने अपने तरफ से जो संभव हो सकता है मंत्रालय की ओर से वो दिशा निर्देश देते हैं और बोर्ड इनका तय करता है कि इसके बारे में जो भी रिवीजन वगैरह, जैसे पे रिवीजन का भी एक विषय आया है, तो ऐसी चीज़ों के बारे में निर्णय बोर्ड करता है और फिर उसकी क्षमता के आधार पर उनके जितना प्रोडक्शन होगा उस पर अगर हमको प्रॉफिट होगा तो उसका लाभ हम एम्प्लॉइज को ही देते हैं और एम्प्लॉय उसका लाभ उठाता है और प्लांट में जितना अच्छा हम कर सकते हैं प्रदर्शन कोशिश करते हैं। मंत्री जी, एम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ आप लोग सोचे हैं? देखिए, एम्प्लॉयमेंट के बारे में अभी काफ़ी लोगों को धीरे धीरे एडवर्टाइज निकालते हैं, वैकेंसी आती हैं, ये ज़रूर है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तो जैसे वैकेंसी के ऊपर निर्भर करता है कि समय समय में इसको विज्ञापन जारी होते हैं और विज्ञापन जारी होने के बाद जो सिस्टम है इसका वो करते रहते हैं। ये ज़रूर है कि कमी है हमारे पास अभी, उसको हम बहुत जल्दी, हमारे पास जिस प्रकार के अभी तक के जो संसाधन हैं तो उसको मैन पावर को बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं और जितना जल्दी हो सकता है वो वैकेंसी के ऊपर निर्भर करता है, हम पूरा करेंगे भी। दूसरा जितना राजनीतिक दल है वो लोग बोल रहे हैं कि एएसपी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है,
इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, ऐसा है, लोग ये चर्चा ये करते हैं, परंतु मुझे लगता है कि इसके अंदर इसको देखने की ज़रूरत है। मैं पुनः एक बार फिर आऊँगा और मैं उस समय सारा अध्ययन करने के बाद सारे प्लांट और बाकी चीज़ों के बारे में भी हम चिंता करेंगे। परंतु आज मैं केवल प्रारंभिक तौर से, हमारी बैठक में सब चीज़ें संभव नहीं हो सकती, परंतु जो मैंने अनुभव किया है उस आधार पर मैंने उनको दिशा निर्देश दिया है। और आने वाले समय में एक बार फिर हम कभी मिलेंगे, तो उस समय जब हम आएंगे तो हम एक बार चर्चा उससे और भी बेहतर तरीके से, जो हमारे सामने क्या क्या संभावनाएं हैं, हम उस संभावना की दृष्टि से हम बात करेंगे। दुर्गापुर स्टील टाउनशिप में बहुत सारा स्कूल बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ है, तो इसका चालू करने के लिए कुछ आप लोग व्यवस्था नहीं देते? देखिए, कोविड के कारण अभी तक संस्थाएं बंद थी। अभी कुछ स्टेटों ने फैसला किया है, मुझे पता नहीं यहाँ की क्या सिचुएशन है। एक्चुअली ये स्कूल बहुत दिन से बंद है, कोविड से पहले से 10 साल 15 साल से स्कूल, डीएसपी का स्कूल बंद पड़ा हुआ है, तो ये स्कूल क्या रीओपनिंग का कुछ प्लानिंग है? देखिए, अगर ऐसा है तो मैं बात करूँगा इसके बारे में, होना चाहिए, और हम कोशिश करेंगे कि क्यों बंद हुआ, क्या कारण है, और उसको मैं कारण को जानने के साथ साथ बच्चों के हित में, शिक्षा की दृष्टि से इसके बारे में हम, अगर कोई तकनीकी कारण है तो उसको ठीक करेंगे। अगर किसी अनावश्यक कोई कारण से बंद हुआ है तो उसको भी हम चालू करने का हम पूरा प्रयास करेंगे, ताकि बच्चों को शिक्षा ठीक प्रकार से मिल सके। जो भी हमारा नेगोशिएशन होता है, क्योंकि पेमेंट हम देते हैं, बाकी मैनेजमेंट जो दिल्ली पब्लिक स्कूल का है वो देखता है। पूछूंगा मैं क्या परिस्थितियां हैं, क्यों ऐसा हुआ। और यहाँ का स्टील प्लांट का बहुत सारा क्वार्टर, लैंड सब दखल हो रहा है, तो इसके बारे में आप लोग क्या? देखिए, इंक्रोचमेंट आज से नहीं बढ़ा है, बहुत पहले से इसके अंदर। अब इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि मैनेजमेंट को इसके बारे में थोड़ा कड़ाई से हमने निर्देश दिया है और कहा है कि इस प्रकार के अगर अवैध ढंग से कॉलोनियों के अंदर, या जो हमारा टाउनशिप है, या हमारे जो क्वार्टर्स हैं, या जो प्लाट है, अगर इस प्रकार की स्थिति है तो उसके बारे में एक बार छानबीन करूंगा, और ज़रूर मैं ये कहूँगा कि इस प्लांट के हित में जो अच्छा बेहतर कर सकते हैं वो हम कोशिश करेंगे इसके लिए। और जो भी अगर इस प्रकार की परिस्थितियाँ बनी हैं, क्यों हुई, ये मुझे अभी देखना पड़ेगा, परंतु ये ज़रूर है कि इस पे हम सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे। मैंने अभी परसों सीईओ से जब बातचीत किया था तो काफ़ी उनने जो एंक्रोचमेंट किए हैं उनको डिसमेंटल भी कराए हैं, ऐसा उनने कहा है, और इसको हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे। ये जो पेट्रोल, डीजल और गैस का दाम इतना बढ़ गया है, तो दूसरा राजनीतिक दल इतना विक्षोभ कर रहा है, प्रतिवाद मिছিল कर रहा है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, डीजल पेट्रोल, देखिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट डिसाइड करता है, और इसलिए समय समय पर ये अप डाउन होते रहते हैं। आज अगर बढ़े हैं तो कल डाउन भी हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। तो ये जहाँ तक है फैसिलिटीज़ का सवाल है कि राज्य सरकार अपने स्तर से, अपने राज्य के अंदर अगर इन सुविधाओं में टैक्सेशन के माध्यम से या उनको रिलैक्सेशन दे सकते हैं तो राज्यों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। परंतु ओवरऑल ये जो सिचुएशंस है, ये चिंता का विषय है, ये मैं कह सकता हूँ। परंतु अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के अंदर जो गिरावट आती है या बढ़ते हैं तो उस आधार पर निर्भर करता है, और इसलिए अब राजनीतिक दल अगर इसको लेकर के कोई आंदोलन या कोई इस प्रकार के कोई कार्यक्रम, हेजिटेशन वगैरह करते हैं तो उनका अधिकार है। हर राजनीतिक दल इस प्रकार के काम करते हैं कि समय समय में अपने राजनीतिक दृष्टि से ऐसे कार्यक्रम करते हैं, तो ये उनका विषय है। परंतु सरकार के तरफ से मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार इसके बारे में चिंता जाहिर किया है, और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर ये सारे जो भी प्रावधान होते हैं वो हमारे हाथ से नहीं है, और इसलिए उसके बारे में ज़रूर मैं ये कह सकता हूँ कि हम सबकी चिंता है। इसके बारे में हम कोई ना कोई सरकार विचार करेगी, और आने वाले भविष्य में कम भी हो सकता है, ये भी एक विषय है, और इसलिए इसके बारे में इस प्रकार के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मंत्री जी, आज पश्चिम बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है, उनका भतीजा के घर पे सीबीआई का बैठक था उनका वाइफ के साथ, तो क्या बोलेंगे इसके बारे में? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, किसी
कंप्लेंट, किसी प्रकार की कोई शिकायत या कोई विषय आता है तो उस पर सीबीआई जांच करती है। उनके गुण दोष के आधार पर सीबीआई का काम है, ये हमारा काम नहीं है। सीबीआई देखती है और उसके सारे गुण दोष के आधार पर उस पर कार्रवाई करती है, और इसलिए उनका विषय है ये। और इसलिए हम किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह सकते, परंतु ये जरूर है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की कोई कृत्य करेंगे तो उस पर कार्रवाई करने का अधिकार ये सीबीआई का है। अगर सीबीआई के ऊपर मैटर गया है तो वो देखेंगे इसके बारे में। ये क्या सामने 21 का विधानसभा इलेक्शन है राज्य में, बंगाल में, तो ये क्या इफेक्ट आएगा, आपको क्या लगता है? देखिए, इस पे देखिए क्या इफेक्ट आएगा नहीं आएगा ये कहना अभी कठिन है, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ों से कोई चुनाव का कोई संबंध नहीं रहता, और इसीलिए यही का काम है कार्रवाई करना। चुनाव समय पे जब भी होंगे, चुनाव को चुनाव की दृष्टि से विचार करते हैं, और इसलिए राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह सकता हूं कि चुनाव को हम अपने तरीके से देखते हैं। इनके इस प्रकार की घटनाओं से इसका चुनाव का कोई संबंध नहीं होता। ममता बनर्जी बार बार बोल रहे हैं कि भाजपा हिंसक तक राजनीति करते हैं, इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, अब ये तो ममता दीदी क्या कर रही है ये उसको ही तय करना है, वो खुद समझती है। ये ज़रूर है कि हमारे कितने ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर वार हुई, घटनाएं हुई, जान दे दिए, कितने की हत्याएं हुई। तो इस प्रकार की घटनाएं हैं तो ये तो उनको स्वयं सोचना चाहिए। और मैं ये कह सकता हूं कि इस प्रकार की कोई भी निर्वाचित सरकार को अपने प्रदेश की जनता, अपने प्रदेश के लोगों पर भरोसा होना चाहिए। और आज बंगाल के अंदर जो भी चुनाव की जो परिस्थितियां हैं या सरकार के ऊपर, आज बंगाल के लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं केवल इन घटनाओं के कारण। और इसलिए ये कहना मुझे लगता है कि जिस प्रकार का कृत्य ममता दीदी ने किया है इस बंगाल के लोगों के साथ में, उसका बदला ज़रूर बंगाल के लोग लेंगे। तो परिवर्तन आएगा? देखिए, मैं 2 दिनों से यहाँ पर काम किया है, और मैं कह सकता हूँ कि कल ये बरजोरा, बिष्णुपुर, गंगा जल घाटी, जयपुर, होंडा, मिलनापाल, लापाल, ये मैं कल इन गाँवों के 6 गाँवों में मैं था यात्रा में। और आज 23 तारीख को पी मोड़, रायपुर में बड़ी सभा हुई, हालू, दकनाली, रानीबांध एक सभा यहाँ पर हुई। आज 2 बड़ी बड़ी सभाएं हुई, और खातरा, ये स्थानों में मैं स्वयं रहा। और कल की भी लगभग 3 बड़ी सभाएं हुई। तो लोगों का जो जन सैलाब मैं देखा, और मैंने कहा इसलिए ये जो परिवर्तन यात्रा है, सरकार के खिलाफ में जो गुस्सा है लोगों का, ममता जी के खिलाफ में ये एक प्रकार का जो आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं लोग, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और सरकार के खिलाफ में, टीएमसी के खिलाफ में, ममता दीदी के खिलाफ में जिस प्रकार का माहौल बंगाल के अंदर मैं देख रहा हूँ, तो इससे लगता है कि आने वाला भविष्य भारतीय जनता पार्टी का होगा। क्योंकि एक आम जनता के मन में इस प्रकार का विश्वास एक निर्वाचित सरकार के प्रति उठ गया है, और इसलिए अब उस सरकार पर भरोसा नहीं रह गया। मंत्री जी, ये सब पार्टियां, तृणमूल बोलिए, आप लोग का पार्टी भी बोल रहे हैं कि खेला हो गया स्लोगन उठ रहा है बंगाल के अभी इलेक्शन के सामने। तो ये खेला हो गया, क्या लग रहा है अभी खेला क्या होगा? देखिए, जो मैं समझ पाया हूँ इसके बारे में मुझे डिटेल जानकारी नहीं है, पर ये जो खेला की जो बात कर रहे हैं, तो पंचायत चुनाव के अंदर जो देखा है मैंने, लोगों ने जो बताया मुझे, जो अनुभव आए हैं, तो उन पंचायत चुनाव के अंदर जितनी गुंडागर्दी हुई है, लोगों को मतदान करने से रोका गया, मनमर्जी से लोगों को उनने इलेक्ट किया, घोषणाएं करा दी पंचायत के प्रतिनिधियों की। तो ये एक प्रकार का एक बहुत बड़ा लोगों के अंदर एक प्रकार का गुस्सा इस विषय को लेकर के कई लोग हैं, अपने लोगों ने जाने भी दी। एक आज महिला हमारे मुर्मू, आज वो हमारे साथ में थी, उसके पति को मार दिया गया। तो इस प्रकार की घटनाएं हुई। तो इसलिए ये जो लोग बार बार कह रहे हैं कि इसको लेकर के एक बड़ी चिंता है, और इसलिए लोगों ने एक ऐसा नारा, स्लोगन दे दिया कि इसको खेल बना दिया। तो इस प्रकार की स्थिति है, और मुझे लगता है कि विधानसभा में ऐसा चलने वाला नहीं है। ठीक है, पंचायत
में राज्य सरकार का पूरा विषय रहता है और अभी जब चुनाव होंगे तो निर्वाचन आयोग इन सारी चीज़ों को देखेगा और बाकी जो व्यवस्था है लाइन ऑर्डर, मतदान और ठीक प्रकार के चुनाव की गतिविधियां हो, तो ये सारी चीज़ें निर्वाचन आयोग के ऊपर निर्भर करता है। और मुझे लगता है कि ये इस प्रकार की परिस्थितियां जो बनी हैं, क्योंकि अब जनता ने ही इस फैसला को करने वाला है और इसलिए जनता के मन में एक प्रकार के ममता दीदी के प्रति आक्रोश है और मुझे लगता है इसको चुनाव के रूप में, वो बदला के रूप में बंगाल की जनता करने वाली है। हम लोग जानते हैं कि दुर्गापुर स्टील सिटी है, एएसपी, डीएसपी बहुत सारे हैं और बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो बंद हो गया। तो भाजपा सरकार आने से पहले या आने के बाद ही क्या वो सब ओपनिंग होगा क्या? देखिए, ये बात सही है, बंगाल में बहुत सारी कंपनियां बंद हुई हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी कम्युनिस्ट का है और इसके साथ साथ उसी लाइन में अब ममता दीदी भी काम कर रही हैं। तो ये हमने देखा है और इसलिए अगर चाहती तो दीदी इन सारे जितने अगर यूनिट्स बंद हुए हैं तो इनको चालू कराना चाहिए, लोगों से थोड़ा नेगोशिएशन करना चाहिए। इंडस्ट्री को अगर बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम ठीक प्रकार से सोच सकते हैं। जहाँ जहाँ पर इस प्रकार के छोटे मोटे जो कल कारखाने हैं तो इनके बारे में सोचना चाहिए। अगर आज सिख हैं, बीमार हैं, तो उनको हम कैसे जीवित कर सकते हैं, चिंता राज्य सरकार को करना पड़ता है। बिजली है, पानी के लिए, लैंड के बारे में, तो ये राज्य सरकारों का विषय है। जहाँ तक अभी आपने देखा होगा कोविड के समय प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई को इतना बढ़ावा दिया है और एमएसएमई सेक्टर को काफ़ी रिलीफ दिया है और इसके कारण उद्योग धंधों में काफ़ी इजाफा हो रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि जितने भी हमारे प्लांट हैं उनके आसपास जो भी उद्योग हैं, हम जो मदद कर सकते हैं, चाहे रॉ मटेरियल के लिए हो और चाहे छोटे मोटे कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स हो, हम सभी के लिए ख़ास तौर से एमएसएमई सेक्टर को मदद कर रहे हैं। और अगर उनका कोई पेंडिंग्स है मार्केट की दृष्टि से भी तो वो भी अमल कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई सेक्टर को काफ़ी प्रोत्साहन दिया है और इससे हमारे उद्योग धंधे बढ़ेंगे एमएसएमई सेक्टर के और इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये हमने किया है। डीएसपी और एएसपी में कुछ नया यूनिट लगने का कोई संभावना है आपको? देखिए, ये नया प्रस्ताव जब आएगा तो उस समय ज़रूर विचार करेंगे। लोगों ने भी कहा है कि नया यूनिट के बारे में, परंतु हमारी स्थिति भी तो ठीक होना चाहिए। हमारे संसाधन को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, हमारा प्रॉफिट के ऊपर निर्भर कर सकता है। अगर हमारे पास है, हम प्रॉफिट में अगर जाते हैं तो स्वाभाविक तौर से हम सोच सकते हैं, परंतु आज इस प्रकार की स्थिति नहीं है और इसलिए भविष्य में अगर इस प्रकार का कोई विषय आएगा तो हम ज़रूर इसके बारे में चिंता करेंगे। पामेला गोस्वामी आपके दल की नेत्री है, उनके घर में मतलब उनको मादक के लिए गिरफ्तार किया है, तो इस बारे में क्या कहना है? देखिए, कुछ व्यक्तिगत भी कारण होते हैं, कुछ लोगों के ऐसे विषय रहते हैं और इसलिए अगर वो गिरफ्तार हुए हैं तो पता नहीं, मुझे तो जानकारी नहीं है, परंतु क्या कारण है। और अगर ये केवल किसी के कहने या सुनने से या इस प्रकार के कोई अगर काम करते हैं तो उस पर देखिए सरकार काम करती है और इसलिए सरकार का काम है इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति हो अगर काम करता है तो उस पर कार्रवाई करने का अधिकार सरकार को है और इसलिए जो भी होगा वो न्याय संगत कार्रवाई होगी। सैटरडे अभिषेक बंदोपाध्याय के घर में सीबीआई रेड हुआ और आज राकेश सिंह के घर पे राज्य पुलिस गए, तो इस बारे में क्या कहना है? इसका में क्या कोई राजनीतिक प्रतिहिंसा का कुछ मिल रहा है आपको? देखिए, राज्य सरकार भी इस सारा लाइन ऑर्डर और बाकी परिस्थितियों के बारे में राज्य सरकार को ही करना पड़ता है। अगर किसी के यहाँ जाकर के गुंडागिर्दी के बल पर या पुलिस प्रशासन के दम पर इस प्रकार की कार्रवाई हो तो ये तो गलत है। ये है संबंधित को सम्मान देना चाहिए, उनको बताना चाहिए, पूछना चाहिए और उस आधार पे अगर लगता है कि जांच पड़ताल करने के बाद उसको ऐसा लगता है कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए तो कार्रवाई करे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु एकाएक जाकर के इस प्रकार की बात करना वो मुझे लगता है कि पुलिस को लेकर के उसको धमकाना, इस प्रकार की कार्रवाई करना ये उचित नहीं है और इसीलिए लोकतंत्र में इस प्रकार की कार्रवाई ठीक नहीं होती। अभी सिंपैथेटिक ग्राउंड में डीएसपी एम्प्लॉयज़ को रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है,
तो इस बारे में क्या कहना है? देखिए, मैंने कहा कि हमारे पास हम समय समय में एडवर्टाइज करते हैं। जब भी इस प्रकार के विषय आते हैं तो लोग आते हैं, बड़ी संख्या में लोग एम्प्लाई वो एप्लीकेशन लगाते हैं और उस पर एक जो प्रोसेस है वो हम लोग करते रहते हैं समय समय में। और मुझे लगता है कि हर 3 महीने, 4 महीने, 5-6 महीने के अंदर, ये ज़रूर है कि कोविड के कारण 1 साल थोड़ा हमारा ये गैप हुआ है, परंतु निरंतर इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसको हम चलाते रहते हैं। और इसलिए जो भी हमारी कमी बेसी है, ख़ासतौर से मैन पावर सेक्टर में, तो उसको हम समय समय में भर्तियां करते हैं। जब भी कोई सरकार सत्ता पे आता है, कोई ना कोई सरप्राइज रहता है। 21 के निर्वाचन के लिए बीजेपी ने क्या सरप्राइज प्लान किया है? देखिए, हमारी तैयारी है, हमने ये जो परिवर्तन यात्रा है, मैं जैसे कहा कि 2 दिन तक मैं इस परिवर्तन यात्रा में रहा, और इसलिए हमारी पूरी तैयारी है, प्लानिंग है कि इस चुनाव को चुनाव के तरीके से पार्टी लड़ रही है। हमारे सारे नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, हमारे संगठन महामंत्री और बाकी यहाँ के प्रदेश की यूनिट, हमारे गृह मंत्री जी, लगातार उनका प्रवास, हमारे संगठन में महामंत्री है कैलाश जी है, ये भी सब लगे हैं, अरविंद मेनन जी संगठन। और इस पूरे प्रदेश के अंदर संगठन की जहां आवश्यकता है, संगठन जो अच्छा कर सकता है, हम उस आधार पर चुनाव की दृष्टि से इसकी पूरी तैयारी हमारी है। और एक एक विधानसभा तक हमारा एक प्रकार की तैयारी हमने किया है। और इसी को ध्यान में रख कर के ये जो परिवर्तन यात्रा चल रहे हैं, मुझे लगता है कि इस परिवर्तन यात्रा में हमारे सभी विधानसभाओं तक जाना हो रहा है। जितने गांव उस रास्ते के पड़ रहे हैं उन गांवों तक पहुंचना हो रहा है। कुछ बड़ी बस्तियां हैं या नगर हैं, वहां पर बड़ी जनसभाएं हो रही। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ये परिवर्तन यात्रा में सारा जो संदेश है उसको लेकर के हम आम जन तक पहुंचाते हैं, और जनता का मानस उससे स्पष्ट तौर से नज़र आता है कि हमारे इस 21 के चुनाव, विधानसभा बंगाल के चुनाव को लेकर के हम पूरी तैयारी में लग गए हैं। और चुनाव जैसे घोषणा होती है और ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। विधानसभा निर्वाचन के लिए जनता के लिए क्या वार्ता देना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल के जनता या शिल्पांचल वासियों के लिए? देखिए, मैंने कहा है, अपने भाषणों में भी कहा है कि नरेंद्र मोदी जी आज केंद्र की सरकार राज्यों को, चाहे वो कृषि से रिलेटेड हो, सम्मान निधि का मामला हो, प्रधानमंत्री आवास का विषय हो, और चाहे महिलाओं को गैस कनेक्शन का विषय हो, और जितने प्रकार की योजनाएं हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, हमारे अनेक ऐसे क्षेत्र हैं। अभी हमने पानी देने का, नल और जल का भी विषय हमने रखा है, 24 तक हर घर तक पानी पहुंचाना, ये हमारा एक टारगेट है। कनेक्टिविटी, रोड, प्रधानमंत्री सड़क योजना, हाईवेज आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के हमारा जो लक्ष्य है केंद्र का, एक आम आदमी तक सरकार की योजना पहुंचना चाहिए, गरीब आदमी तक पहुंचना चाहिए। और हमने कहा है बंगाल की जनता को कि केंद्र सरकार, मोदी जी जितने प्रकार की योजनाएं देश में चालू किया है, उसका लाभ बंगाल के आम नागरिक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार बनने के बाद हमारी है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर जनता ने हमको सरकार बनाने का अवसर दे दिया तो मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो अन्य प्रदेशों के अंदर करती है वो पूरा वायदा पूरा निभाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना मूल्यवान समय हम लोगों को देने के लिए। धन्यवाद। अब तक हम लोग बात कर रहे थे केंद्रीय प्रतिमंत्री से, बातचीत हम लोग सबने सुना। आप लोग देख रहे हैं टीवी न्यूज़ 10।